हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम आपके लिए लाए हैं ये तीसरा दिन में क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, नंबर और मैथ्स के बारे में पढ़ेंगे। ये जो जावास्क्रिप्ट में नंबर और मैथ्स होता क्या है, हम लोग क्या शुरू किए हैं, 30 डे जावास्क्रिप्ट लॉजिक मास्टरी प्लान। इसके अंदर आप 30 डे जब देखेंगे पूरा वीडियो को, तो आप 30 डे के अंदर बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम लोग क्या प्रोग्राम किए हैं, मतलब क्या टारगेट किए हैं कि जैसे डे 2 में गए, डे 2 में ये स्ट्रिंग क्या होता है, स्लाइस क्या होता है, लेंथ क्या होता है, ये एरे मेथड्स के बारे में हमने पढ़ा, स्ट्रिंग के बारे में पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस को बनाए। यहाँ 5 क्वेश्चंस था, 5 क्वेश्चंस को बनाए और आपको एक कमेंट बॉक्स में एक टास्क भी दिया था कि एक क्वेश्चंस का कि आप इसको सॉल्व करके लाओ ताकि आपका इम्प्रूवमेंट हो। तो इस तरह से हम लोग ने टारगेट किया हिट करने का और जावास्क्रिप्ट में अच्छा मास्टरी प्लान करने का, लॉजिक बिल्डिंग करने का। तो बेसिक हम लोगों ने देख लिया, बेसिक हम लोग कर रहे हैं अभी, बेसिक हम लोग अभी कर रहे हैं। उसके बाद इंटरमीडिएट लेवल पे जाएंगे, उसके बाद एडवांस लेवल पे जाएंगे और लास्ट मास्टर लेवल पे जब जाएंगे और लास्ट सबसे लास्ट एकदम प्रो लेवल का स्किल करेंगे। प्रो लेवल का स्किल जब डेवलप करेंगे तो 29वां दिन और 30वां दिन में हम लोग एक प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे जिसमें ये सारे जितना भी यूज कर रहे होंगे वो सारा का सारा होगा। और 30 डेज में फाइनल रिवीजन करेंगे, मॉक इंटरव्यू करेंगे और सॉल्व रैंडम क्वेश्चंस। यहाँ जितना भी हम लोगों ने 28 दिन तक किए हुए रहेंगे, उसमें से किसी भी एक टॉपिक का स्टार्ट करेंगे और नया यूनिक क्वेश्चंस को लेके ऑन द स्पॉट लाइव सॉल्व करेंगे ताकि आपका जो थिंकिंग पावर है वो डेवलप हो सके। तो आज है तीसरा डे जिसमें मैथ और नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मैथ और नंबर्स होता क्या है, मैथ डॉट फ्लोर, मैथ डॉट रैंडम, मैथ डॉट पार्सेंट, ये जो है पार्सेंट हो गया, पार्स प्लॉट हो गया, ये जितने भी है, ये टू फिक्स हो गया, ये होता क्या है इसके बारे में पहले जानते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। तो मैंने एक बेसिक ये बना के रखा है, तो उसको उस पे जाके पहले स्टार्टिंग से रिवीजन करते हैं। मैथ में क्या होता है कि ये जो मैथ है इसमें कुछ नहीं होता। मैथ मतलब एक नंबर होता है। नंबर या तो हमारा ये डेसिमल में होगा या फिर नॉर्मल नंबर होगा, जैसे 1 2 3 4 होगा या फिर 2 होगा, 3 होगा, ये नॉर्मल नंबर हो गया। और डेसिमल में 2.5 2.6 7 8 9 ये डेसिमल नंबर में आता है। तो यही है मैथ। और एक पावर में होता है, यहाँ पे देख सकते हैं लेट a = 10, ये इंटीजर नंबर में होगा। और 5.5 ये जो है ये फ्लोट नंबर में होगा, मान कि डेसिमल। और एक होता है कि x जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है, यानी कि 2 × 10⁻³ 3, ऐसा जो करते हैं 10⁻³ मतलब e का मतलब है तो 10 और 3 मतलब उसका पावर में 3, ठीक है। और 2 के साथ ये मल्टीप्लाई है, कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई होता है आपस में। जैसे 2a + b ऐसा हम लोग लिखते थे, तो 2a के जगह पे a और a का वैल्यू आ जाता था, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करते थे। सेम ये रीजन है, 2 है, इसके बाद समझ लो ये e⁻³ मतलब 10⁻³। तो इसका आंसर आएगा 2000। ये हो गया। और नेक्स्ट आते हैं कॉमन अरिथमेटिक ऑपरेटर। हम लोग मैथ में कौन कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं। ऑपरेटर मतलब वही जो हम लोग जोड़ घटाव गुना भागा करते हैं, वही ऑपरेटर हो गया। ऑपरेटर जैसे प्लस ऑपरेटर, ये हो गया एडिशनल। उसके बाद माइनस सब्सट्रैक्शन, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब एक x का वैल्यू अगर 10 है, y का वैल्यू अगर 3 है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 ही आएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 30 आएगा। उसके बाद जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड वैल्यू यहाँ पे हमारा आएगा। डिवाइड मतलब जो हमारा बचता है वो वैल्यू आएगा। जैसे 2 टू दी पावर जैसे 4 टू मतलब एक डिवाइड 4 डिवाइडेड बाई 2 है, तो अगर उसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। तो इस जगह पे हमारा वो 2 आंसर आएगा। और अगर हम x डिवाइड ये वाला परसेंटेज वाला अगर हम देते हैं, उसके बाद y देते हैं, तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, मॉड्यूल्स रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर मतलब 5 टू द पावर, अगर हम 5 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 2 टू द 4 आएगा और 5 से 4 माइनस होगा तो एक 1 आएगा। तो ये जो रिमाइंडर 1 बचता है यही वो 1 है। उसके बाद हम लोग हम कर सकते हैं x × y, इसको एक्सपोनेंशिएशन का मतलब होता है कि ये जो 10 है 10⁻³ बार, मतलब ये जो 10 है 10⁻³ बार उसको मल्टीप्लाई करेगा। मतलब कि यहाँ 10 आ जाएगा और y के जगह पे 3 आ जाएगा, यानी 10 × 10 100 हो गया एंड 100 × 10 1000 हो गया। इसीलिए इस तरह से आंसर आया हमारा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो फंक्शंस होते हैं मैथ में, जो मैथ वाला जो ये है कॉन्सेप्ट है, इसका कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस भी होता है। कौन कौन सा फंक्शंस होता है उसको हम लोग देखेंगे।
ये सपोज मैथ डॉट abs लिए और -5 लिए, तो उसको हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू मानेगा, मतलब माइनस में वो वैल्यू को मानेगा ही नहीं, वो एग्जैक्टली प्लस में वैल्यू को देखेगा, उससे पहले जो माइनस है वो काउंट नहीं करेगा। ये है एब्सोल्यूट वैल्यू, उसका ABS से यूज करते हैं। राउंड का मतलब है, राउंड लेते हैं 4.7 लिए, तो इसका मतलब राउंड 5 होगा, मतलब जो मतलब नियरेस्ट जो होगा, जैसे यहाँ पे अगर यहाँ पे 5 या यहाँ पे अगर 2 होता तो इसका नियरेस्ट 4 ही है, तो इस जगह पे हमारा रिजल्ट में 4 आता, इस जगह पे हमारा 4 आता, लेकिन ये 5 से जैसे ही ऊपर हो गया तो नियरेस्ट ये 5 के करीब गया, तो इसीलिए 5 आया। तो राउंड फिगर में आंसर चाहिए, या तो 4 आएगा, 4 पॉइंट समथिंग अगर रहा, या तो 4 आएगा आंसर या फिर 5 आएगा। तो देखा जाएगा 10 डेसिमल के बाद नंबर कौन सा है। अगर डेसिमल के बाद अगर इस जगह पे अगर 5 होता है तो यहाँ पे 5 ही आएगा, जो अपर वाला चीज है नियरेस्ट उसको ले लेता है। लेकिन अगर इससे बड़ा 6 होता है तो इसका मतलब 5 के करीब है, इसलिए 5 आएगा। और इसके जगह पे 4 होता है तो 4 के करीब है, 5 6 और जोड़ना पड़ेगा, तब जाके 0.6 जोड़ना पड़ेगा, तब जाके 5 होगा। ये 4 कॉमन सामने है, इसीलिए इस जगह पे यहाँ पे फिर 4 होगा, इसीलिए इसको राउंड को यूज करते हैं दोनों साइड में, अप केस में भी लो केस में भी। लेकिन सेल जो होता है, सेल का केस में हम लोग अप राउंड के लिए यूज करते हैं। अब चाहे 4 पॉइंट यहाँ पे 1 रहे, चाहे जो भी रहे, 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 2 7 9 तक रहे, लेकिन इस जगह पे हमारा जो है वो 5 ही राउंड करेगा, जो अप है। 4 पॉइंट समथिंग जितना भी रहे वो हमारा 5 ही काउंट करेगा, अप केस में आएगा। और अगर फ्लोर यूज करते हैं तो डाउन केस में आएगा, भले हम 4.9 में है, एग्जैक्टली 5 के करीब है, फिर भी हमारा 4 ही प्रिंट होगा। इस तरह से होता है। और अगर 16, ये जो है स्क्वायर रूट, SQRT स्क्वायर रूट बोलते हैं इसको, स्क्वायर रूट अगर 16 के स्क्वायर रूट करेंगे तो 4 निकलेगा। स्क्वायर रूट का मतलब वर्गमूल हो गया, वर्गमूल अगर 16 का 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो उस तरह से स्क्वायर रूट मतलब 4 × 4 क्या होगा, 16 होगा, तो उसका स्क्वायर रूट निकाला जाता है। तो आपका मैथ बेसिक क्लियर, वैदिक मैथ जो होता है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तभी आपको ये समझ में आएगा, नहीं तो स्क्वायर रूट का मतलब आपको समझ में भी नहीं आएगा। उसके बाद मैथ डॉट पावर में डालेंगे, किसका डालेंगे, 2⁻3, मतलब 2 का पावर 3 है, यानी 2 का पावर 3 है मतलब 2 3 बार लिखाया है, 3 बार लिखा है मतलब 2 2 4 हो गया, यहाँ पे 2 to the power 4 हो गया, और उसके बाद 4 को फिर 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 4 2 से मल्टीप्लाई किया मतलब यहाँ पे 8 आ गया। उसके बाद हम मैथ डॉट मीन के हिसाब से जा सकते हैं, जिसमें हम एक नंबर में या फिर एरे के अंदर जो भी नंबर है उसमें हम मिनिमम नंबर को हम वहां से निकाल सकते हैं। और मैथ डॉट मैक्स पे जाएंगे तो उस एरे के अंदर जो सबसे मैक्सिमम नंबर है उसको हम निकाल सकते हैं, मतलब कि 2 5 1 है तो उसका मैक्सिमम नंबर 5 है, तो इसलिए हमारा प्रिंट 5 पे आया। और अगर मिनिमम नंबर यहाँ पे अगर देखेंगे तो मिनिमम नंबर 1 है, इसीलिए इसको 1 पे आया, इसीलिए हमारा 1 से हुआ। इतना ही है मैथ डॉट ये में, इतना ही है। ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है, हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर्स एंड मैथ्स के बारे में, अगर हम लोग पढ़ेंगे तो इतना ही कॉन्सेप्ट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद हम लोग इस क्वेश्चंस को बनाते हैं, कुछ रैंडम क्वेश्चन है हमारा, उस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ताकि हमें और अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम रैंडम नंबर बिटवीन 1 to 100 जनरेट करो, मतलब कि कोई भी हम नंबर जनरेट करेंगे 1 से लेके 100 के बीच में, कोई भी रैंडम नंबर। तो ये वेरी सिंपल क्वेश्चन, JS कंपाइलर को हम ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद हम उसको जनरेट करेंगे, 1 से 100 के बीच में कोई भी नंबर को हम जनरेट करेंगे, ठीक है। तो जनरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सपोज हम यहाँ पे एक लेट नाम का एक वेरिएबल लेते हैं, B या ABC नाम का एक वेरिएबल लिए, और वेरिएबल के अंदर हम क्या करेंगे, मैथ डॉट रैंडम करेंगे, ठीक है। सबसे पहले सिखाते हैं मैथ डॉट रैंडम, MATH मैथ डॉट मैथ डॉट रैंडम करेंगे। जब मैथ डॉट हम रैंडम करेंगे और इसको जब हम रन करेंगे ना, एक सेकेंड, console डॉट लॉग के अंदर हम इसको रन करेंगे, किसको रन करेंगे, इस ABC को रन करेंगे। जब इसको रन करेंगे तब क्या होगा, कुछ भी नंबर आएगा, जैसे कुछ भी नंबर आया, अब फिर से रन करेंगे, फिर अलग नंबर आएगा, फिर से ये अलग नंबर आया, 8 से शुरू हुआ, फिर से ये करेंगे,
फिर से एक अलग नंबर। लेकिन यहाँ पे हमको ये कुछ समझ में नहीं आया, यहाँ 0 है या इधर कुछ कुछ नंबर है, हमें तो ये नहीं चाहिए। हमें डेसिमल में अगर नंबर चाहिए ही नहीं होगा, या तो फ्लोर का यूज़ करेंगे या फिर हम अभी जो हम लोग ने पढ़ा कि सेल का यूज़ करेंगे। तो इसको सेल करते हैं सबसे पहले अगर हम इसको सेल करेंगे, सपोज करो कि मैथ डॉट सेल करते हैं। मैथ डॉट सेल में क्या होता है कि मैक्सिमम नंबर ले लेता है, यहाँ पे फिर 1 शो होता है हमारा। तो सबसे पहले वही करते हैं, मैथ डॉट सेल करते हैं। तो मैथ डॉट सेल करने के लिए क्या करना होगा, मैथ डॉट SEIL सेल, मैथ डॉट सेल हुआ। ये मैथ डॉट सेल के अंदर हम इस चीज को पेस्ट कर देंगे। मतलब ये जो मैथ डॉट सेल है इसके अंदर हम रैंडम नंबर को हम लोग जनरेट कर रहे हैं। बस इतना हो गया। अब इसको रिफ्रेश करते हैं, सेंड किए 1 आया, फिर से सेंड करेंगे फिर से 1 आएगा, फिर से सेंड करेंगे फिर से 1 आया। ये तो हमें एक डिजिट का नंबर दिया जो अप लेवल का हमको नंबर दे दिया, लेकिन ये नंबर चेंज हो रहा, बार बार डेसिमल में चेंज हो रहा, लेकिन हमको 1 में चेंज करना पड़ेगा। 1 में चेंज करने के लिए यहाँ पे हम उसको +1 कर सकते हैं ताकि 1 में चेंज हो जाए। तो अगर हम इस जगह पे हम +1 करेंगे तो हमारा इस जगह पे हम +1 करेंगे तो हमारा ये चेंज होता रहेगा। जैसे रिफ्रेश करेंगे +1 करेंगे 2 आया, फिर जब करेंगे फिर 2 आएगा, फिर जब ये करेंगे 2 आएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो रैंडम नंबर है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। जैसे कुछ भी डेसिमल नंबर है मल्टीप्लाई करेंगे, अलग नंबर आएगा उससे एक बढ़ जाएगा, ये वाला सिस्टम। तो जैसे ही किए ये 39 आया, फिर से रिफ्रेश किए ये 40 आया, फिर से रिफ्रेश किए ये चेंज होके 3 आया। मतलब रैंडम नंबर हमारा जनरेट हो रहा। रैंडम नंबर ये वाला टास्क कंप्लीट हो गया। रैंडम नंबर बिटवीन 1 to 100 के बीच में जनरेट हो रहा। तो अब दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है कि कन्वर्ट स्ट्रिंग टू नंबर यूजिंग पार्सेंट और पास फ्लोट। अब इसको देखते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन है, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना नहीं है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन में कन्वर्ट ए स्ट्रिंग टू नंबर, अगर स्ट्रिंग है तो उसको नंबर में कन्वर्ट करने बोल रहा है यूजिंग पार्सेंट और पास फ्लोट यूज करके। तो ठीक है, इजी है, इसको यूज करते हैं। सपोज लेट ए इक्वल्स टू, यहाँ पे हम एक नंबर देते हैं, 55। ये एक स्ट्रिंग में है, नंबर स्ट्रिंग में है, इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है नंबर में, स्ट्रिंग टू नंबर में कन्वर्ट करना है। ये स्ट्रिंग में है, इसको नंबर में कन्वर्ट करना है। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ अगर हम चाहे तो console.log के अंदर हम पास कर देंगे इस ए के वैल्यू को। नहीं, यहाँ पे क्या बोला, पार्स इंट यूज करके, पार्स इंट यूज करके हम इसको यूज करते हैं। पार्स इंट जैसे यूज किए उसके बाद ए करेंगे, तब हमारा क्या होगा, ये स्ट्रिंग में 55 है, नॉर्मल 55 इसका आंसर में आएगा। जी हाँ, नॉर्मल 55 स्ट्रिंग से नंबर में कन्वर्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, मान के चलो ये 55 है, 0.69 है, ये है। अब क्या होगा, ये पार्सेंट में आंसर क्या आएगा, 55.69 आएगा इसका आंसर। 55.69 नहीं आएगा, सॉरी 69 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है। ये इंटीजर में, फ्लॉट में नहीं। फ्लॉट मतलब डेसिमल के बाद जो नंबर होता है उसको हम फ्लॉट बोलते हैं। ये अभी फ्लॉट में है, तो अभी इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है। पार्स इंट मतलब इंटीजर में कन्वर्ट किया, इसीलिए 55 आया। इस जगह पे अगर हम 56 लिखेंगे तो यहाँ पे हमारा 56 आएगा। तो अब एक काम करते हैं, फ्लॉट जब करेंगे इस जगह पे हमारा फ्लॉट जब करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किया है, एक तो बोला पास्ट इन और इसके बाद फ्लॉट करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो जब फ्लॉट करेंगे, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, 80 फ्लोट जब करेंगे तो फ्लोट में क्या होगा कि हमारा पूरा नंबर ही आएगा। पास डॉट फ्लोट इंट, और एक सेकेंड, फ्लोट इंट जब करेंगे तो हमारा ये पूरा ही नंबर आएगा, पूरा ही 69। अगर इस जगह पे और कुछ नंबर रहता और इस जगह पे और कुछ नंबर रहता तो ये हमारा पूरा ही प्रिंट करता।
पूरा ही प्रिंट करता, और इंट में बस अगर इंट होता तो इस जगह पे इसको रिमूव कर देता और इतना प्रिंट करता, इंटीजर नंबर करता, ये फ्लोट नंबर करता। तो ये है कि अगर हम पार्स लेके पार्स इंट करके पार्स इंट पार्स फ्लोट पार्स सेल जो भी कर सकते हैं, जो भी हम करेंगे उसका रिजल्ट हमें उस तरह से आएगा। यानी कि इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए पार्स का यूज करते हैं हम लोग। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्रिएट डाइस सिमुलेटर 1 to 6, मतलब एक डाइस को बोल रहे हैं कि आप जब ये करेंगे तो उसमें 6 वैल्यू, 1 से लेके 6 वैल्यू तक आना चाहिए। क्रिएट रैंडम नंबर कुछ भी आ सकता है। ये ऑलरेडी मैंने ऊपर कर रखा है, ठीक है। वो इसमें हम 1 से 100 तक किए थे, इसमें 6 तक करना होगा। ऑलरेडी ये क्वेश्चन सॉल्व है। ये आप टास्क में ले सकते हो और इस टास्क को अपने एंड से बना के प्रैक्टिस कर सकते हो, और जो भी कोड आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा, आप मुझे कमेंट में भेज सकते हो, ठीक है। उसके बाद फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर्स। अब एक काम करते हैं, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर्स अगर हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे। सपोज यहाँ पे एक एरे है, इस एरे के अंदर हमारा कुछ नंबर है, कोमा 6। अब हमको इस जगह पे मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर को हमें लाना है। क्या होगा मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर? तो ऑलरेडी हम लोगों ने तो पढ़ रखा है कि मैथ डॉट अगर मीन करेंगे, मैथ डॉट अगर मैक्स करेंगे तो मैक्सिमम नंबर हमारा आएगा। इसका 1 करेंगे। अब जैसे इसको हम रन करेंगे तो यहाँ पे हमारा NaN आएगा, नॉट ए नंबर आएगा। जैसे हम इसमें रिफ्रेश करेंगे NaN आया। क्यों NaN आया? क्योंकि ये स्टोर नहीं कर पा रहा है। इसको हमको एक ये करना पड़ेगा, हमको स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू इसको हमको स्टोर करना पड़ेगा। स्टोर किए मतलब आप डीप कॉपी सेलो कॉपी पढ़ेंगे तो इसको आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हम उसको क्या किए, एज अ कॉपी पास किए, इसको कॉपी पास किए, तब जाके ये हमारा मैक्सिमम नंबर आया। और अगर हम इसको मीन करेंगे तो हमारा ये मिनिमम नंबर आएगा। देखते हैं मीन किए, मीन करने के बाद 0 आना चाहिए, ऑब्वियसली 0 आ गया। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसी तरह सिंपल क्वेश्चन आता है मैथ और नंबर्स में, ज़्यादा कुछ नहीं है, यही सब होता है, इसी के साथ खेलना पड़ता है आगे चल के। राउंड डेसिमल नंबर प्रॉपरली, अरे यार ये तो ऑलरेडी मैंने कर चुका है। राउंड डेसिमल नंबर प्रॉपरली, तो इसका है क्या आंसर? इसका यही आंसर है। अगर कुछ नंबर है 5.263 है, तो अगर हमको इसको करना है तो ये कैसे करते थे? सिंपल सा बात है, इसको हम राउंड लगाते थे। राउंड ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है, इसको राउंड लगाए, उसके बाद 1 को किए, तब क्या होगा, यहाँ 556 आ जाएगा। यहाँ पे जैसे रिफ्रेश करेंगे 556 आ गया। अगर इस जगह पे हम अगर 63 के जगह पे 33 आता तो 554 आ जाता। ये हमारा इसका है 554, सॉरी 33 है। मैथ डॉट राउंड में हमारा हमेशा राउंड होगा, ये चीज हमेशा इक्वली राउंड हो गया। और जैसे मतलब 5 से अगर ये रहता है, ऊपर रहता है, मतलब 5 से अगर ऊपर रहता है तब जाके हमारा 1 डिजिट अप होता है, अदरवाइज नहीं होगा। अदरवाइज ये जो है वो प्रिंट होना स्टार्ट होगा। ये होता है राउंड का मतलब ही यही होता है। सॉरी, मैंने लगा था मिनिमम नंबर होगा, लेकिन मिनिमम नंबर नहीं होगा, मैं भूल गया था। तो ये मिनिमम नंबर नहीं होगा, ये होगा हमेशा मैक्सिमम नंबर। अगर 5 से बड़ा है तो फिर वो मैक्सिमम नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, अदरवाइज वो 55 को प्रिंट करेगा। जैसे कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10। अगर हम यहाँ पे 20 लिखे, 0.3 लिखे, तो हमें 20 ही प्रिंट होगा, यहाँ पे 20 प्रिंट होगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे हम 5 लिखे तो फिर यहाँ पे हमें 21 प्रिंट हो जाएगा, 21 प्रिंट हो गया। ये तो हम लोगों ने देख रखा ना, ये जो लास्ट राउंड वाला ये था क्वेश्चन था, इसको तो हम लोगों ने यहाँ पे कर रखा। यहाँ पे ये जो डेसिमल राउंड, ये है राउंड, सेल, फ्लोर, ये लगाएंगे तो हमारा ये चीज होगा, ये डाउन में जाएगा, ये अप में जाएगा। तो ये सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बस आपको ये वाला बनाना है, डाइस सिमुलेटर 1 से 6 के बीच में डाइस का नंबर आना चाहिए रैंडमली। जितना बार हम रिफ्रेश करेंगे उसको ये रैंडमली नंबर आते जाना चाहिए। जैसे हम यहाँ से 1 से 100 तक किए, उसी तरह से यहाँ से 1 से 6 तक करना है, बस हो गया। लेकिन यहाँ पे काम कीजिएगा,
आप कौन सा चीज लेंगे, आप फ्लोर लेंगे या फिर यहाँ पे जैसे क्या होगा ना, मैथ डॉट रैंडम तो आपको लेना ही पड़ेगा रैंडम के लिए, लेकिन उसके बाद आप मैथ डॉट सेल लेंगे, मैथ डॉट राउंड लेंगे या मैथ डॉट फ्लोर लेंगे। इसको आप जांच करिएगा, यही मेन डिफरेंट इस टास्क को डिफरेंट बनाता है, अदरवाइज ये ऊपर जैसा सेम ही है। इसको थोड़ा सा चेक करिएगा, बार बार उसको चेक करिएगा 8-10 बार, क्या रिजल्ट आता है तब आपको समझ में आएगा क्या 6 आ रहा, क्या 5 आ रहा, क्या सब एक बार आना चाहिए। अगर आ गया तो ठीक है, 6 से ऊपर नहीं आना चाहिए, ये आपको ध्यान देना है, यही टास्क रहेगा। तो आई होप कि ये जो मैथ वाला कॉन्सेप्ट है आपको बहुत ईजी से समझ में आ गए होंगे। क्यों ईजी समझ में आया, क्योंकि उससे पहले आप 2 कॉन्सेप्ट देख चुके हैं, इसीलिए और भी ईजी से समझ में आएगा। अगर ये नहीं देखते और डायरेक्ट ये देखते तो हो सकता है थोड़ा हार्ड हो। तो इसीलिए कहता हूँ, जब हम 7वें दिन पे पहुंचेंगे, 7वें दिन के पहुंचने के बाद इसको जब हम प्ले करके देखेंगे तो इसको हमको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये सब देखा हुआ रहेगा। तो जो ये पहला दिन में इसको जितना इजी तरीके से समझे, 7वें दिन में भी ये भी उतना ही इजी रहेगा। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं। अगर ये आपको ये जो ट्यूटोरियल से आपको अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि ये वैल्यू फॉर तुम्हारे करियर के लिए है, तो फिर आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, आपका कोई नुकसान नहीं जाएगा और सब्सक्राइब करने के लिए कोई भी पैसा नहीं लगता। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, गुड बाय।